हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेली गई कोलकाता डार्बी के बारे में। तो ईस्ट बंगाल नॉकड आउट मोहन बगान फ्रॉम दी सुपर कप 2025 एंड कल खेले गए मैच में 0-0 से मैच ड्रॉ रहा, लेकिन क्योंकि ईस्ट बंगाल का बेटर जीडी था टू मोहन बगान, सो दैट्स वाई दे क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल ऑफ सुपर कप। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो आई थिंक न्यूट्रल फैंस होंगे वो खुश होंगे ईस्ट बंगाल के क्वालिफाई होने से एंड मोहन बगान के नॉकड आउट होने से, बिकॉज इसका रीज़न है कि भाई एटलीस्ट मोहन बगान अब सुपर कप के थ्रू इंडिया को नेक्स्ट सीजन एएफसी कंपटीशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लीग जब होगा तब देखा जाएगा कि क्या वो लीग में कितने यहाँ पे इस बार स्ट्रॉन्ग है, बट एटलीस्ट इस रास्ते के थ्रू जो एक्सपोर्ट है उसमें तो वो यहाँ पे इंडिया को नेक्स्ट सीजन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। एंड जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 साल में यहाँ पे एएफसी का स्पोर्ट जिस तरह से वेस्ट किया है, उसके चलते मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल फैंस तो यही चाहते थे। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट वाज ए ग्रेट रिजल्ट। अगर हम मैच की बात करें तो यहाँ पे first half completely dominated by East Bengal. They started brilliantly, created a really good couple of chances. एक पोस्ट पे भी हिट हुआ वो बिपिन सिंह का हेडर। सेकंड हाफ में आई वुड से कि थोड़ा सा मोहन बगान ने कमबैक किया। दे ट्राई टू हैव द मोर बॉल एंड कुछ चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली 90 मिनट तक दे डिडंट फाइंड द नेट एंड लगातार उनका दूसरा मैच है कि जहाँ पे वो गोललेस जा रहे हैं। इससे पहले वाले मैच में भी डेम्पो के सामने भी 0-0 से ड्रॉ हुआ था, यहाँ पे भी 0-0 से ड्रॉ हुआ। और आप देखिए कि भाई मोहन बगान के पास फ्रंट लाइन में क्या फायर पावर है। जेमी मैकलरन, जेसन क्यूमिंग्स, पेत्रातोस, रॉबसन, मनवीर, लिस्टन, सोहेल भट्ट, कियान नसीरी, इस तरह के भाई आपके पास फायर पावर प्लेयर है, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो चाहे वो यहाँ पे फॉरेनर्स हो। एंड उसके बावजूद भी लगातार 2 मैचेस में सिंगल गोल भी स्कोर ना करना, आई थिंक दैट्स रियली रियली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द मोहन बगान साइड। एंड द बिगर पिक्चर जो यहाँ पे मोहन बगान के लिए बनी है वो ये है कि आफ्टर द मैच जो होसे मोलिना का रिएक्शन आया उसने कई सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क थे रिगार्डिंग दी मैनेजमेंट्स मिसमैनेजमेंट, उसको भाई यहाँ पे प्रूव कर दिया है। मोलिना ने क्लियरली बोल दिया कि भाई मैं इस समर ट्रांसफर विंडो में या फिर मैं इस सीज़न के लिए एक फॉरेन मिडफील्डर चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो साइन नहीं हो पाया। इसके बारे में आई थिंक एवरी मोहन बगान फैन और सब ने ये बात की है कि मोहन बगान को एक डिफेंसिव फॉरेन मिडफील्डर चाहिए, बट उनके मैनेजमेंट ने साइन नहीं किया। दूसरा जो उनका स्टेटमेंट था वो और ज़्यादा यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे यू कैन से कि मैनेजमेंट की जो गलतियाँ है उसको प्रूव करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं जो स्टार्टिंग 11 है, टेक्टिक्स है, वो सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ, लेकिन जो प्लेयर साइन करने का डिसीजन है वो मैनेजमेंट का होता है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बेसिकली उनका ये कहने का है कि भाई मैं यहाँ पे मैनेजमेंट को बता देता हूँ कि भाई इन पोजीशन में ऐसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, बट कौन सा प्लेयर आएगा कौन सा जाएगा वो यहाँ पे डिसीजन मैनेजमेंट का है। एंड एक और चीज़ कि भाई जो दिमी पेत्रातोस का सिनारियो था जो मैंने आपको आई थिंक कुछ टाइम पहले आई थिंक जब पेत्रातोस एंड मोलिना के बीच में थोड़ा सा वो आप बोल सकते हैं कि फाइट हुआ था, उस टाइम पे बोला था कि भाई पेत्रातोस विल लिव। सो नाउ मोर एंड मोर रिपोर्ट्स आर कंफर्मिंग कि यहाँ पे पेत्रातोस विल डेफिनेटली लिव। एंड होसे मोलिना के ऊपर भी अब क्वेश्चन मार्क बन चुका है आफ्टर दिस स्टेटमेंट। क्या यहाँ पे मैनेजमेंट उनको आगे कंटिन्यू करेगा या फिर उनको फायर कर देगा, वो भी देखना होगा। एंड एक और ऑस्ट्रेलियन मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे लीव करेगा, क्या वो टॉम एल्ड्रेड होगा या फिर जेसन क्यूमिंग्स होगा। मैकलरन के चांसेस मेरे को उस पॉइंट ऑफ व्यू से कम लग रहे हैं लीव करने के। सो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग बिहाइंड फॉर मोहन बगान। लेट्स सी मैनेजमेंट किस तरह से इस चीज़ों को हैंडल करता है। ऊपर से फैंस का भी प्रेशर ज़्यादा बनता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एएफसी में वो नौटंकी की उसके बाद फैंस भी भाई खुश नहीं है मैनेजमेंट से। सो लेट्स सी किस तरह से मोहन बगान आगे बढ़ता है। दूसरी साइड में ईस्ट बंगाल के लिए दिस अ ग्रेट रिजल्ट टू गो इनटू द सेमीफाइनल एंड लेट्स सी वहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस वो पुटअप करते हैं। दूसरा जो कल मैच था वहाँ पे भाई डेम्पो एफसी ने अगेन आईएसएल क्लब के सामने ड्रॉ खेला। 1-1 से उन्होंने चेन्नई को यहाँ पे ड्रॉ किया। एंड अगेन डेम्पो एफसी प्रूव्स कि भाई सिर्फ बड़े नाम या फिर बड़े प्लेयरों से होने से यहाँ पे आप मैच नहीं जीतते। एंड स्टार्ट भी अच्छा किया था डेम्पो ने। वो जो पहला उन्होंने गोल स्कोर किया यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्री किक के थ्रू, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। अनफॉर्चुनेटली भाई उनके लिए उसके तुरंत बाद उन्होंने कंसीड भी कर दिया विद दैट
यू कैन से कि हिस्टोरिकल गोल फ्रॉम चेन्नई एफसी कि उनके जो गोलकीपर है उन्होंने भाई डायरेक्ट गोल किक लिया और सीधा भाई ओपोजिशन हाफ में जो गोलकीपर था उसने गलती की एंड स्ट्रेट अवे गोल हो गया। सो पहली बार सुपर कप में एंड चेन्नई एफसी के लिए भाई उनके गोलकीपर ने गोल किया है। सो दैट वाज अ क्रेजी पार्ट। बट डेम्पो एफसी का अगर आप ओवरऑल कैंपेन देखेंगे भाई, यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे उनको बताया गया कि भाई यहाँ पे रियल कश्मीर बैकआउट कर गया है सुपर कप से एंड आपको खेलना है। वो आए एंड जिस तरीके से वो खेले यहाँ पे तीनों आईएसएल के टीमों के सामने, it was commendable performance with young Indian players. The way they played is, we can say, brilliant. So credit goes to the Dempo. On the other side, Chennai and FC के लिए भाई things are not looking good and what I am hearing behind the scene is also not good. अगर लीग का यहाँ पे 5th of November को कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलता है then Chennai and FC might टेक सम टफ डिसीजन ऑल्सो, जो मेरे को सुनने में मिल रहा है। सो देखते हैं क्या होता है। आज के मैचेस की बात करें तो आज सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला डे है बिकॉज ग्रुप बी से ऑलरेडी एफसी गोवा क्वालिफाई कर चुका है यहाँ पे आपका सेमीफाइनल के लिए। सो गोवा वर्सेस नॉर्थ ईस्ट का वैसे मज़ा आएगा, मैच मज़ेदार हो सकता है एंड मे बी मनोलो मार्केस अपने जो बेंच वाले प्लेयर है उसको और ज़्यादा इस मैच में मौका दे सकता है क्योंकि नेक्स्ट उनको फिर 5th को भाई अल नसार के सामने खेलना है। सो अपने जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स है उनको थोड़ा सा वो रेस्ट देगा बिकॉज लगातार 3-3 दिन में वो मैचेस खेल रहे हैं। सो देखते हैं स्टार्टिंग 11 उनकी क्या बनती है एंड पेड्रो बेनाली की साइड के लिए भाई ये लास्ट मैच है। इसके बाद नो वन नोस कि भाई कब आप नेक्स्ट मैच खेलेंगे क्योंकि लीग का अभी कुछ अता पता नहीं है एंड एटलीस्ट 2 महीने के लिए लीग अभी भी होती हुई नहीं दिख रही है। सो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी लास्ट मैच है अभी एंड देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस वो पुटअप करते हैं। दूसरा जो मैच है वो है इंटरकाशी वर्सेस जमशेदपुर एफसी का कि जहाँ पे एक ही चीज़ के लिए आप लुकआउट कर रहे हो एंड वो है कि आफ्टर द मैच इंटरकाशी को भाई यहाँ पे आई लीग का ट्रॉफी है वो दिया जाएगा। अब सोचिए अप्रैल में आपका आई लीग का लास्ट सीजन खत्म हुआ था एंड उसको ट्रॉफी मिल रहा है अब आप देखिए नवंबर मंथ में। सो दैट्स हाउ एएफएफ वर्क्स एंड एवरीथिंग। बट इंटरकाशी फैंस के लिए भाई ये एक बड़ा मोमेंट होगा, इसका वो इंतज़ार कर रहे थे एंड लेट होप्स कि चर्चिल ब्रदर्स के भाई यहाँ पे और से कोई प्रॉब्लम ना इसमें खड़ी की जाए। बाकी यहाँ पे एएफएफ ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई ट्रॉफी दिया जाएगा। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में अब बात करते हैं आईडब्ल्यूएल के बारे में। तो खबर ये आ रही है कि आईडब्ल्यूएल अब 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, एएफएफ ने पहले जैसे ही इंडिया क्वालिफाई हुआ चोड़ चोड़ में बोल दिया कि भाई सितंबर से आईडब्ल्यूएल करवा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा रोड मैप बना दिया, 15-20 मैचेस दे देंगे, इंटरनेशनल मैचेस भी सब कुछ कर देंगे। उसके बाद बोला कि नहीं भाई अब नवंबर के फर्स्ट वीक से आपका आईडब्ल्यूएल स्टार्ट होगा और अब बोल रहे हैं कि 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा 15 दिन का एक सेंट्रलाइज वेन्यू में, मोस्ट प्रोबेबली इन गोवा। यहाँ पे 15 दिन का आईडब्ल्यूएल होगा। उसके बाद 6 जनवरी से फिर से उसको ब्रेक कर दिया जाएगा यहाँ पे एंड फिर आपका जो एशियन कप का प्रिपरेशन है वो टीम का होगा एंड देन आफ्टर द एशियन कप अगेन यहाँ पे सेंट्रलाइज वेन्यू पे आईडब्ल्यूएल खेला जाएगा। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे आपकी एएफएफ वुमेंस फुटबॉल को भाई एंड हमारी जो वुमेंस टीम है उसको प्रिपरेशन दे रही है। एएफएफ से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते भाई। आप देखिए जब हमारी टीम ने कुछ अचीव किया उसके बाद आपका आईडब्ल्यूएल एंड वो सब यहाँ पे बेटर तरीके से होना चाहिए था, उसकी जगह भाई इन्होंने यहाँ पे फिर से वो बैक टू 2-3 साल पहले जैसे यहाँ पे सेंट्रलाइज वेन्यू पे 15-20 दिन में 1 महीने में जैसे आईडब्ल्यूएल हो जाता था उसी तरीके की चीज़ों को ये वापस लेके आ रहे हैं। और ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इनके पास भाई बिल्कुल फाइनेंशियली पॉकेट जेब खाली है। इन्होंने भाई सब कुछ खत्म करके रख दिया है, इसीलिए भाई इस तरीके से ये लोग टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्या कर रहे हैं भाई, इनको ऑर्गेनाइज करना ही नहीं बोलते। आप देखिए सुपर कप कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये दिखाता है कि भाई कल्याण चौबे का जो ये रिजीम है दे आर डिस्ट्रॉइंग एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नो वन केयर्स, ना गवर्नमेंट केयर करता है, ना आप देखिए स्टेट अफेयर्स कोई यहाँ पे आवाज़ उठा रहा है, ना कोई क्लब साथ में मिलकर आवाज़ उठा रहा है। इवन फैंस भी भाई आप देखिए जो एशियन कप से डिस्क्वालिफिकेशन का गुस्सा था वो अब शांत पड़ गया। तो ऐसे ही चल रहा है इंडियन फुटबॉल भाई एंड ऐसे ही चलता रहेगा टू बी ऑनेस्ट। सो ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए टू बी, ये मेरा एक एज अ फैन, एक एज अ कलीग आपको एक जेन्युइन यू कैन से की सजेशन है क्योंकि चीज़ें यहाँ पे जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो वही वाली चीज़ है। बाकी आपके क्या थॉट्स है बता दीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।